और मैं फिर से नए वीडियो में मिल रहा हूँ और आप सभी को मैं नए वीडियो में कुछ समीकरण के बारे में बताऊंगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के बारे में। तो कुछ द्विघात समीकरण के बारे में सीखने के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें आगे तक। और चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, ना बिना देर करते हुए सभी को जोहार। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आज मैं न्यू न्यू मतलब क्या बोलेंगे, ये माइक जो लगाया हूँ नया नया खरीद करके थोड़ा सा सीख रहा हूँ, तो इसलिए आज मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो बोलने में कोई दिक्कत हुए वगैरह होगा तो कृपया उसे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए आज हम कुछ टॉपिक्स लिए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण, ठीक है। तो बच्चों आप लोग तो जानते ही होंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है। द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है। जहाँ द्वि लिखा हुआ है इसका मतलब दो, और यहाँ जो समीकरण लिखा हुआ है वो समीकरण है। जहाँ घात लिखा हुआ है वो घात होगा। घात यानी कि कोई भी संख्या के ऊपर में दो घात होगा, यानी कि उसका पावर इतना होगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोल रहा है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन लिखा हूँ, बाकी और भी दो तीन चार क्वेश्चन इस तरह का है, ठीक है। तो उसे सोल्व करके पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हमें इसका समीकरण बनाना है, ये समीकरण होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो व्यापक हमें पता चलना चाहिए कि द्विघात का व्यापक किस तरह से होता है ना। तो सबसे पहले हम इसका व्यापक लिख लेते हैं कि व्यापक कैसे होता है, ठीक है। तो व्यापक हमें कैसे पता चलेगा, व्यापक हमें ये लिखना होगा कि द्विघात, ठीक है। ये रहा हमारा द्विघात व्यापक। शायद मैं गलत लिखा हूँ, तो जो भी लिखा हूँ अगर गलत है तो कमेंट में बता देना गलत है, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है। ये रहा हमारा द्विघात प्लस सी प्लस टू जीरो, ये हमारा हो गया समीकरण, ठीक है। समीकरण में व्यापक इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा जो ए लिखा हुआ है इसके जगह पे चर है, उस जगह पे अचार हो सकता है ना। चर संख्या हो सकता है। तो ये बी और ये सी इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी के माध्यम से हम यहाँ फटाफट से इसको बना देते हैं। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हल, ठीक है ना। बच्चों ध्यान दें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा हमारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है आपको। ये दोनों, इसको हम ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। और ये जो ए स्क्वायर दिया हुआ है इसको ही बोलते हैं हम लोग घात, ठीक है। जो घात है द्विघात है, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का टाइप है। तो चलिए उसको उसको छोड़ो, हमको बहुत मतलब क्या उसके लिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए इसे सिंपल रूप से इसको लिखते हैं। पहले यहाँ पर दो है, इसका मतलब ये दोनों दो बार अलग अलग हो सकता है इस तरह से, एक्स प्लस वन। फिर इसी को और एक बार एक्स प्लस वन, ये दोनों दो बार हुआ, यानी कि एक जगह रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक जगह हुआ यानी कि दो जगह अलग अलग कर दिया, उसका मतलब इसका स्क्वायर हट गया, पावर हट गया, ठीक है। अब इसको ही सेम यहाँ लिख देंगे, इसमें कोई पावर हुआ नहीं है, कोई सॉरी कोई भी एक्स्ट्रा और अलग से कुछ नहीं है, इस तरह से लिखा हुआ है, इसको सेम टू सेम उतारेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। देखिए जब दो संख्या आपस में ब्रैकेट में अलग अलग रहता है ना, तो इसके बीच में ना गुना रहता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है ना कि इस जगह पे कुछ भी नहीं है तो गुना है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना कैसे करेंगे, गुना करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहे कि ये दोनों को एक साथ तो गुना नहीं कर सकते, एक्स प्लस वन को किस तरह से गुना करेंगे। सबसे पहले अलग अलग गुना करेंगे, पहले इसको इसके साथ गुना, सॉरी पहले सामने वाले के साथ गुना होगा, पहले इसके साथ गुना होगा, फिर ये वाला इसके साथ गुना होगा, ठीक है। फिर ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ, उसी तरह गुना करना है। तो हम लोग सबसे पहले गुना करते हैं पहले फटाफट से इसको इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर जोड़ है तो जोड़, फिर ये एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा तो एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक बार गुना होता है एक्स एक्स हो जाएगा ना। फिर जोड़, ये एक बार इसके साथ गुना हो जाएगा फिर एक्स हो जाएगा, फिर ये एक एक के साथ गुना हो जाएगा फिर एक हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लिख दो फटाफट से। उसके बाद ये जैसे है वैसे ही उतार दो फटाफट से, ठीक है। माइनस तीन है, माइनस तीन। अब इसको हम द्विघात समीकरण में लाने के लिए इसको हम इधर लेके जाएंगे, जितना शब्द है सबको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पहले गुना कर लेंगे इस तरह से, इसको ऐसे नहीं उतारेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसको ब्रैकेट ब्रैकेट के साथ गुना किया तो ये बाहर में एक ही संख्या है, तो इसको एक ही एक से ही इसको इसके साथ गुना कर देंगे, ठीक है। ये दो इसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा दो एक्स, और ये गुना हो जाएगा दो तिया छः, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इसीलिए क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है, ठीक है। अब गुना कर दिए तो इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स और ये दोनों को जोड़ देते हैं फटाफट से, एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों सेम सेम है और दोनों का सिंगल सिंगल है तो डबल हो जाएगा, डबल यानी कि दो एक्स हो जाएगा प्लस वन, ये एक है तो एक ही रहेगा। अब ये बराबर का इधर में प्लस है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, ये पर माइनस था इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर का इधर आ गया सब, तो बाद में बराबर का इधर क्या हो गया, कुछ भी नहीं बचा, जीरो हो गया। अब देखो फटाफट से, अब इसको क्या करेंगे, फटाफट से इसको आगे लिख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, यहाँ देखो ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है,
तो शायद ये जुड़ सकता है या घट सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, बाकी 1 और ये 6 और ये 2 एक्स स्क्वायर बच गया। एक्स स्क्वायर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जुड़ जाएगा 7। अब उसके बाद जो भी खत्म हो गया उसके बाद में क्या आएगा, 0। अब देखिए हमें व्यापक के रूप नहीं मिला, क्या हो गया, व्यापक के रूप में नहीं मिला, इस तरह से हमें नहीं मिला। ए का मान ये आ गया, बी का मान तो है ही नहीं, और सी का मान आ गया ये, है ना। तो बात रही हमें सिर्फ द्विघात का पता करना था। क्या पता करना था, द्विघात। हमें सिर्फ द्विघात को पता लगाना है कि वो द्विघात है या नहीं। तो हमें द्विघात तो ये मिल गया तो बस हो गया खत्म। ये रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहे या ना रहे, सिर्फ हमको द्विघात पता करना है। अगर द्विघात है इसका मतलब ये समीकरण है। ठीक है, द्विघाती समीकरण ये है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अतः ये क्या हो जाएगा, द्विघाती समीकरण है। ठीक है, आप सभी को इतना समझ में आ गया ही होगा। ठीक है देखिए, अगर कहीं भी किसी भी तरह का अगर समझ में नहीं आया हो और डाउट हो तो निस्फिक्र आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं इसमें अपना नंबर छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप नंबर ले सकते हैं और इसमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कि ये किस तरह से बना, कैसे बना, हमें समझ में नहीं आया, फिर आप पूछताछ पूरा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।